नमस्कार। हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ की अष्टमी पर पावन संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम में स्नान, ध्यान और पूजा आरती के बाद प्रधानमंत्री विशेष मोटर बोट से मेला क्षेत्र से निकल गए। और आपको बता दें कि पीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बता दें कि संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए बुधवार सुबह 10:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और इसके बाद करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हेलीकॉप्टर से महाकुंभ नगर के अरेल स्थित डीपीएस हेलीपैड पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि करीब 11:30 पर उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। सीएम योगी भी साथ आपको दिखाई दे रहे हैं मोटर बोट पर। जो है देखिए किस तरीके से जो है सीएम योगी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे और 11 बजे जो है उन्होंने मोटर बोट से भ्रमण किया और आस्था की डुबकी भी लगाई। मोटर बोट पर सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो इनका तय कार्यक्रम था उसके तहत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई और साथ में सीएम योगी भी मौजूद रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ मोटरबोट से तस्वीरें महाकुंभ प्रयागराज से। पूर्ण सहस्तित्व की कामना करते जो हमारा महाकुंभ है। 13 जनवरी से प्रारंभ महाकुंभ में अब तक तीर्थराज प्रयागराज पहुंचे हैं। श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पीएम मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई। तय कार्यक्रम के अनुसार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री अपने हेलीकॉप्टर से जो है के साथ में सीएम योगी भी मौजूद है, वो जो है प्रयागराज घाट पर पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई, विधिवत पूजा अर्चना की और साथ ही मोटर बोट से जो है वहां से निकलते हुए ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरीके से जो है वहां जायजा लेते हुए और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उन्हें विस्तार से जो है कुंभ के बारे में प्रयागराज को लेकर जो है बताते हुए और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगाई और साथ ही सूर्य को अर्घ्य भी दिया। दो महीने पहले मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार किया गया था, लेकिन वाराणसी तक संचालन अभी शुरू नहीं हो सका है। रेल अधिकारियों के मुताबिक अब इस ट्रेन को मार्च के पहले सप्ताह से वाराणसी तक जो है चलाए जाने की योजना है। मेरठ लखनऊ मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है अयोध्या होते हुए वाराणसी तक संचालन मार्ग के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि 2 महीने पहले इस ट्रेन को वाराणसी तक विस्तार दे दिया गया था, लेकिन वाराणसी तक जो है संचालन अभी शुरू नहीं हो सका है। मेरठ लखनऊ वंदे भारत का विस्तार हुआ था, लेकिन इससे अभी तक वाराणसी तक नहीं सुचारू रूप से चला जा सका, लेकिन उसको लेकर अभी तक इस ट्रेन को जो है मार्च के पहले हफ्ते से संचालन के कयास लगाए जा रहे हैं। और क्योंकि मेरठ लखनऊ वंदे भारत का जो विस्तार हुआ था उसके तहत जो है वाराणसी तक अभी सुचारू रूप से नहीं संचालन किया गया था, लेकिन अब इस वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है मार्च के पहले हफ्ते के दौरान जो है संचालन की बात कही जा रही है कि मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस अब वाराणसी के लिए जो है मार्च के पहले सप्ताह तक जो है संचालन शुरू हो जाएगा।
मार्च के पहले हफ्ते से संचालन मेरठ वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसका शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक इसका संचालन शुरू नहीं हो सका। मेरठ लखनऊ से वंदे भारत का जो विस्तार था वो हुआ था, उसके दौरान जो है मेरठ लखनऊ वंदे भारत का जो विस्तार है अभी तक इस ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हो सका, लेकिन कयास अब लगाए जा रहे हैं कि मार्च के पहले हफ्ते से संचालन इसका शुरू कर दिया जाएगा। मेरठ लखनऊ वंदे भारत का विस्तार इस तरीके से किया गया था, लेकिन अभी तक इसका संचालन जो है नहीं हो सका था और कयास मार्च को लेकर लगाए जा रहे हैं कि मार्च के पहले हफ्ते के दौरान जो है इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। उधर गाजियाबाद पुलिस ने शादी विवाह में लूटपाट करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,04,000 रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि मामला गाजियाबाद के लोनी थाने का है, जहां पर कुछ दिन पूर्व शादी समारोह में रुपयों से भरा बैग अभियुक्तों द्वारा लूट लिया गया था और लोनी थाने पर जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। वहीं पुलिस ने घटना की जांच के लिए टीम का गठन कर तलाशी शुरू कर दी थी और आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए रुपयों में से 1,04,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। दिनांक 20 जनवरी 2025 को थाना लोनी क्षेत्र के बंथला फ्लाईओवर से जब आते हैं तो वहाँ एक मंडप है। वहाँ पे शादी समारोह पे रात्रि लगभग 1 बजे जब परिवार लोगों की विदाई करने बाहर आया तो उनके हाथ से बैग छीनकर 2 अज्ञात बाइक सवार भाग गए, जिनके परिवार द्वारा बताया गया कि उसमें कुल 3.5 लाख रुपए थे। इस पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 3 टीमों का गठन किया गया था। टीमों तथा साइबर और सर्विलांस की मदद से आज उस बाइक सवार में से एक अभियुक्त जिसका नाम मोहम्मद कादिर है, जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है और दिल्ली में रहता है, उसको तथा उसके भाई को जिसका नाम आवेश है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उस लूट के कुल 1,04,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद की लोनी थाना पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिनों लोनी इलाके में एक शादी समारोह में लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। शादी समारोह में रुपयों से भरा बैग लूटा गया था। इन अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इसी शादी समारोह में इन्होंने रुपयों से भरा बैग लूट लिया था। इनके पास से पुलिस ने 1,04,000 रुपए बरामद किए हैं। इन्होंने पूछताछ में यह भी बताया कि दिल्ली एनसीआर के जिला गाजियाबाद के पौष इलाकों में ये खास तौर से रेकी किया करते थे और ये देखा करते थे कि शादी समारोह में किसके पास रुपयों से भरा बैग है और महंगे ऑर्नामेंट हैं। ये रेकी कर ये जान लिया करते थे कि किस शख्स के पास महंगे सामान हैं और तभी ये अपनी गैंग के सदस्यों के साथ इस घटना को अंजाम दिया करते थे। इनके पास से पुलिस ने फिलहाल लूटी गई रकम तो बरामद की है, लेकिन पुलिस अभी इनके और साथियों की पकड़ के लिए कई टीमें गठित किए हुए हैं। पुलिस का उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस का यह भी कहना है कि इनसे पूछताछ में कई और अन्य मामलों का खुलासा हुआ है। दरअसल गाजियाबाद के लोनी इलाके में ये कल किसी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। आज इन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। जितेंद्र भाटी, साधना प्लस, गाजियाबाद। उधर महाकुंभ की अष्टमी पर पावन संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि संगम में स्नान, ध्यान और पूजा आरती के बाद प्रधानमंत्री विशेष मोटर बोट से जो है मेला क्षेत्र से निकल गए। पीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए बुधवार सुबह 10:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और इसके बाद करीब 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में हेलीकॉप्टर से महाकुंभ नगर के अरेल स्थित डीपीएस हेलीपैड पहुंचे और आपको बता दें कि करीब 11:30 पर उन्होंने संगम में डुबकी लगाई।
स्वरूप में यहाँ आकर एकाकार हो जाती है, महाकुंभ के रूप में, प्रयागराज के संगम के रूप में, भारतवर्ष के रूप में, जहाँ पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं। सभी को हमने अपने हृदय स्थल में संभाला और सभी को हमने वो स्थान दिया, सबको हमने समादर दिया और उसी समादर का ये महापर्व है महाकुंभ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभागमन हुआ है और वो अभिमुख है संगम तट की ओर और स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद राष्ट्रमंगल, राष्ट्र निर्माण की कामना करेंगे। बिल्कुल, ये वही सनातन धर्म है जो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, जो किसी जाति को नहीं समझता है, सबको एक समान मानता है। और साथ ही साथ एक समान के तौर पर हम ये भी देख रहे हैं अश्विनी कि विदेशों से भी जो नागरिक वो इस समय आस्था की डुबकी, उन्होंने कई विदेशी नागरिक आए, कई देशों से आए जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, कई राजनयिक भी आए हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। और जिन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है उनके पास जब वो डुबकी लगाकर बाहर आते हैं अश्विनी, तो उनके पास शब्द नहीं होते, बेहद ही अभिभूत हैं वो इस समय। एक तो ये कि आध्यात्म की अनुभूति करके और एक व्यवस्था को भी देखकर। निश्चित तौर से पूरी 70 से ज्यादा देशों के राजदूत यहाँ पर आए, भूटान नरेश यहाँ पर आए। सारी दुनिया के किसी भी देश का हिस्सा नहीं कहा जा सकता जहाँ से लोग यहाँ न पहुंचे हो। और कई देशों की आबादी से ज्यादा 38 करोड़ आबादी, यानी कि आप समझिए कि दुनिया के भारत और चीन छोड़ के समस्त देशों की लगभग आबादी यहाँ पर स्नान कर चुकी है। जीवंत आश्चर्य दुनिया इसे मानती है और जीवंत आश्चर्य इस मायने में भी है कि किस तरीके से धर्मनिष्ठ रूप में, एक अनुशासित रूप में इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर पहुंचता है और हर कुंभ में पहुंचता है, हर माघ मेले में पहुंचता है। जब महाकुंभ होता है तो ये संख्या अपरिमित और अगणित हो जाती है और ये अगर देखें तो निश्चित तौर से अगणित को गणित करने की कोशिश है, अनंत को सीमित करके जानने की कोशिश है, ये अपरिमित को परिमित करने की कोशिश है। और ये वही है कोशिश जिसमें हम ये बताते हैं कि हम पूरे विश्व को साक्षात्कार करने का मौका देते हैं कि वास्तव में भारतीयता क्या है। भारत भारतीयता का अगर बोध किसी को करना हो तो साक्षात्कार करे महाकुंभ में आकर, प्रयागराज के तीर्थराज के इस धरती पर जब यह हरनिश ये महायज्ञ चलता है। और जब इन्हीं को अगर किसी ने कहा है, मैं कहना चाहूंगा कि युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में, पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में, पतित पावनी संस्कृति गंगा जनमन हृदयाकाश में, अमर अमिट हिंदू संस्कृत है जलथल नभ आकाश में। तो दुनिया देखती है कि किस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति, क्योंकि हम एक जीवन शैली के रूप में है, प्रकृति के साहचर्य के साथ के रूप में है, हम एक धर्म के रूप में है और अन्य पंथ और मजहब जो निश्चित हुए विश्व के अलग अलग हिस्सों में, वो भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि किस तरीके से एक समग्र रूप में, सार्वभौम रूप में, प्रकृति के साहचर्य के रूप में हम एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की कामना करते हैं पूरे विश्व के लिए। और शांतिपूर्ण साहचर्य सहअस्तित्व का अद्भुत और अनमोल उदाहरण है भारतवर्ष और उसी भारतवर्ष का ये महापर्व है महाकुंभ, जहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में और राष्ट्र मंगल की कामना के लिए, त्रिवेणी स्नान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा दी है, साथ ही साथ जप करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। पापकाशिने तया नस्तन्वा संतमया गिरि संताभिचाकसी जामि कुंगिरि संतहस्ते विवर्खस्तवे शिवांगिरितरतां कुरुमा हि गुंसी पुरुषं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसा च बदामसि यथा सर्वमिज्जगदायच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जडवदरान्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव भूतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुदर शिवा तनूरघोर पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरि संताभिचाक
जामे खुंगिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसिः पुरुगं जगत शिवे नवचसा त्वागिरि च बदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो अयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जद्वज्रन्तर्ण अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यवा उतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामि खुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसिः पुरुगं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसा च बदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जद्वज्रन्तर्ण सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जद्वज्रन्तर्ण अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यवा उतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामि खुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसिः पुरुगं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसा च बदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था की डुबकी आप प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है इस तरीके की आस्था जो है उनकी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। और जहां जिस तरीके से प्रयागराज की अगर बात की जाए तो महाकुंभ के अवसर पर दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन सीएम योगी आदित्यनाथ
लगातार जो है इसमें पूरी तरीके से सहभागिता निभाते हुए और हर एक वहां जाकर खुद जो है जिम्मा संभाले हुए हैं और उसी के तहत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा प्रस्तावित था उसके तहत की ये तस्वीरें, जहां पर आज ये कार्यक्रम सुनियोजित था और उसके अनुरूप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय समय के हिसाब से जो है प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज तकरीबन जो है 11:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी जो है मां गंगा के समक्ष जो है उन्होंने लगाई और जो वहां पर प्रधानमंत्री आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से माला जाप भी करते हुए डुबकी के बाद दिखाई दिया और मंत्रोच्चार के साथ में विधिवत पूजा अर्चना और 26 फरवरी तक चलेगा। अब तक 3 अमृत स्नान हो चुके हैं। प्रयागराज का महाकुंभ 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इससे पहले भी कई नेताओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। 144 साल बाद ये संयोग आया है। आज 5 फरवरी का दिन है, बेहद ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू पंचांग के हिसाब से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दिन है और ये ऐतिहासिक क्षण जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और इस आस्था की डुबकी से राष्ट्र को एक बड़ा संदेश जा रहा है। ये संदेश एकता का है, एकता के सूत्र में सभी को बांधने का है। साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी खूबसूरत तस्वीर सभी के सामने इस समय उजागर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की अभिव्यक्ति के बारे में बात करते हैं, विश्व को एक परिवार मानते हैं और यही भावना आज सभी के मन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में, जहां महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में इस समय श्रद्धालुओं का सैलाब है। 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम में पहुंचे हैं, महाकुंभ में पहुंचे हैं, जो संयोग 144 साल बाद बना है। और इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रद्धा की डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है। त्रिवेणी संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की आराधना करते हुए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण, बेहद ही विहंगम तस्वीरें। इस बार का महाकुंभ दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। तो प्रयागराज की धरती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज के दौरे पर गए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। करीब 167 ये विकास परियोजनाएं थी, अलग अलग ये प्रोजेक्ट थे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास और उद्घाटन किया था। प्रयागराज को ये बड़ी सौगात दी थी। और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज से 6 साल पहले भी उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। और आज 5 फरवरी 2025 का वो ऐतिहासिक क्षण, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। अश्वनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्वनी, बेहद ही ऐतिहासिक क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा ली है और महाकुंभ में से एक बड़ा संदेश देश दुनिया को जाता हुआ। अगर इन दृश्यों को देखें तो कहा जा सकता है कि आज गंगा में ज्वार उठा है। इससे पहले मौनी अमावस्या के दिन और महाकुंभ के अतिरिक्त अमृत स्थानों के दिन जनज्वार उठा था और उस जनज्वार में त्रिवेणी तट पर समूचे विश्व ने अवगाहन किया था, त्रिवेणी में स्नान किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर। तो आज गंगा में ज्वार उठा है, जनपद ललकार उठा है, कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, अभ्यर्थना की, अर्पण किया, तर्पण किया, सूर्य को अर्घ्य दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आस्था की डुबकी, श्रद्धा की डुबकी लगाते हुए तस्वीरें प्रयागराज से, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक क्षण। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है विधिवत पूजा अर्चना की गई और वसुधैव कुटुंबकम के जिस तरीके से विचारधारा में समाहित और विचारधारा को प्रदर्शित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय तस्वीरें जो है प्रयागराज से निकलती हुई साफ तौर पर दिखाई दी। और जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ वहां माला जप किया और सूर्य को अर्घ्य देने के साथ में विधिवत पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के साथ में करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के लिए जो है यहाँ साड़ी भी समर्पित की है और साड़ी भेंट करते हुए उन्होंने जिस तरीके से विधिवत पूजा अर्चना की, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण जिसमें कि फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।